साथियों, हमारे बीच कमिश्नर साहब का सुझाव आया है कि इस प्रोसेस को चला रहे हैं माननीय जयप्रकाश जी। उनका कहना है कि माननीय जयप्रकाश जी सबसे पहले संबोधन करके ये बताएं कि वो इस मूवमेंट को कैसे सुरक्षित रखेंगे, इसका प्रोसेस क्या है, उसके बाद वो लोग उसमें अपने विचार हमें दे। तो मैं अपने होगा माननीय जयप्रकाश जी से वो आए और इस प्रोसेस को हमारे लोगों को समझाएं। धन्यवाद सभी हमारे बीच हरियाणा से आए हमारे जगदीश कटारिया साहब बहुत ही अच्छे किस्म साथी है। उनकी जिद है कि मैं माननीय जयप्रकाश जी को पगड़ी पहना करके उनको सम्मानित करूं। हरियाणा से अगर कोई और साथी हो तो माननीय जगदीश कटारिया साहब इस काम में सहयोग कर सकता है। ऊपर आकर मंच पे आ सकते हो। हरियाणा से अगर कोई साथी हो तो जाइए सर, आप भी मोस्ट वेलकम। साथियों, हालांकि मैं मना नहीं कर पाया कटारिया साहब को। हमने पहले डिसाइड किया था कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का ऐसा कोई विशेष सम्मान नहीं होगा, मतलब खासतौर से मेरा। बहुत से साथी सहयोग के रूप में माला बना करके लेकर के आए हैं पैसों की। मैंने उनसे भी निवेदन किया है कि आप अपने पैसे को गिन करके आर्थिक सहयोग के रूप में डायरी में लिखवाएं, मुझे यहाँ पर माला ना पहनाएं, क्योंकि मैं आपके बीच में आपका बच्चा, आपका साथी हूं। कमिश्नर साहब की और कई साथियों की ये इंस्ट्रक्शन आई है कि पहले जयप्रकाश बताए कि वो मिशन को कैसे बचाएगा, उसमें कहां पर जयप्रकाश सही है, कहां पर गलत है, तब तो साथी अपने विचार रखेंगे। तो साहब की बात से हम लोग सहमत हैं। तो मैं अपनी बात थोड़ी देर में रखूंगा। अपनी बात शुरू करने से पहले सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, और मैं, हालांकि सभी समान लोग हैं, सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन मैं रुक नहीं पा रहा उस बात को कहते हुए। मैंने अपना ये सफल मूवमेंट का सफर जो तय किया आप लोगों के बीच में, इसमें 3 लोगों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण रहा है। एक अजीत गौतम साहब जो दिल्ली में नेता हैं बीएसपी के, उन्होंने मुझे 10 साल तक कैडर देकर के समझाने का काम किया था और ये कहा था कि 10 साल में आप मेरी ट्रेनिंग लेंगे, मूवमेंट की ट्रेनिंग लेंगे, तो आपको 10 साल के बाद जब आप तैयार होकर के जाएंगे तो लगभग 12 साल के बाद अजीत गौतम साहब ने कहा कि अब तू कहीं भी चला जा, अब तुझे दुनिया में कोई हराने वाला नहीं है, तुझको इस तरह से तैयार करके भेजना।
सामने पेश किया जाता। आइए साहब बैठे साहब। तो साथियों, मैं भी तरस रहा था लगभग 15 साल से कि बहन जी के चरणों में कैसे पहुंच पाऊं। तो दूसरे नंबर पे जो मेरा दूसरे नंबर का जो योगदान रहा मेरे सामने, जिसको मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, क्योंकि अगर बहन जी मुझे इतना बड़ा प्यार और सम्मान नहीं देती तो मेरा नाम की चर्चा पूरे देश में नहीं होती। वहां तक पहुंचाने के लिए माननीय अहमद तोमर साहब आपके बीच में रहते हैं, उनका भी मैं हृदय की गहराई से आभार करता हूं। इन्होंने मुझसे कहा कि भाई ये लड़का 15 साल से इतने साल से यहाँ पे काम कर रहा है, तो बहन जी के सामने आप मुझे लेकर के गए और इन्होंने कहा कि बहन जी ने लड़के को ढूंढ करके लाया हूं, हो सकता है ये तुम्हारे काम आ जाए। तो उनका मैं ऋणी रहूंगा, उनका सम्मान करता हूं। तमाम साथी यहाँ पर लोग बैठे हैं, सभी लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। जब हमने सबसे पहला अपना इन्विटेशन कार्ड अहमद तोमर साहब को दिया था तो इन्होंने साहब ने हमसे पूछा कि जय प्रकाश तुम चिंतन शिविर लगा रहे हो, कितने लोग हो जाएंगे? तो मैंने कहा साहब लोग 1000 लोग हो जाएंगे। तो साहब ने कहा था कि अगर 100 लोग भी हो गए तो मैं तेरे चिंतन शिविर को सफल मानूंगा। साहब सामने बैठे हुए हैं, इस बात को आप बता सकते हैं वास्तव में, क्योंकि क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। क्वालिटी है आप सभी लोग, नेता लोग हैं आप लोग, तो तमाम जिले के तमाम स्टेट के बुद्धिजीवी साथी आपके यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे यहाँ पर सभी का फिर से पुनः से मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। और मैं अपनी सूझबूझ से जितना समझ पाया हूँ, आप लोगों के बीच में मैं कुछ लोगों के बीच में बात रख करके आ चुका हूँ, कुछ के बीच में बात रखूंगा, कुछ चीजें डिफर करेंगी और सम्मानित साथियों में किस प्रकार से सोचता हूँ अपनी समझ के हिसाब से वो बात बता करके हम लोग आपके विचार सुनेंगे। फिर एक एक साथी को यहाँ और ज्वाइन करने के बाद 6 साल बाद 1965 में साहब कांशीराम ने आईपीआई को ज्वाइन किया। 71 में साहब कांशीराम आउट हो गए, सर्वन विच्छेद हो गया। पहला तो उनकी बातें ज्यादा विषय न करें तो, लेकिन साहब कांशीराम उसके बावजूद भी आरपीआई के पक्ष में काम करते रहे। संबंध विच्छेद होने के बाद मुझको जानकारी मिली, उन्होंने एक ऑफिस पीछे बनाया। जैसा भी उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने प्रयास किया कि आरपीआई बच जाए, किसी भी तरीके से बच जाए। लेकिन देखते देखते ऐसा हुआ कि आरपीआई 1981-82 में जाकर के बहुत कमजोर पोजीशन में पहुंच गए। लेकिन साहब कांशीराम ने इस बात का ध्यान रखा कि अगर आरपीआई कमजोर होती है तो उसमें कहीं कांशीराम का नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन सम्मानित साथियों, आपने सभी कुछ साथी हमारे अंदर सवाल कर रहे होंगे कि क्या जयप्रकाश भी बीएसपी के कमजोर होने का इंतजार कर रहा है? ऐसा नहीं है। क्या साहब कांशीराम ने आरपीआई को खत्म होने का इंतजार किया होगा? क्या साहब कांशीराम ने आरपीआई को खत्म करना चाहा होगा? क्या सर नहीं चाहा होगा? साहब कांशीराम जैसे पवित्र व्यक्ति नहीं चाह सकते। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी एक चाहत है कि किसी भी कीमत पे, किसी भी प्रकार से ये बीएसपी बच जाए, ये मूवमेंट बच जाए। ये हमारा प्रयास है, ये हमारी चाहत है। लेकिन सम्मानित साथियों, जब आखिर में बात बहुत कमजोर हो गई तो फिर समाज के लोगों ने खुद कहा कि साहब कांशीराम इस अब कारोबार को आप आगे लेकर के चलो और हम आपके साथ हैं। तो जिन लोगों ने आरपीआई को नुकसान पहुंचाने का काम किया
वो सभी लोग खत्म हो गए और शाम काशीराम ने आरपीआई को बचाने का काम किया। शाम काशीराम को समाज में अपनी स्वीकृति दे दी, क्योंकि बुद्ध ने कहा है मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पे ये मूवमेंट की पार्टी मतलब ये पार्टी बच जाए। अब आपका सवाल खड़ा हो सकता है, तो क्या जयप्रकाश अगर बीएसपी इसी प्रकार से नीचे चली गई तो क्या आप आगे चल के पार्टी बनाओगे? ये सवाल बनता है। आप एग्जाम्पल दे दो शाम काशीराम का। आप ये बता रहे हो कि जैसे शाम काशीराम ने इंतजार किया और उसके बाद फिर बात नहीं बन पाई, तो फिर आप भी ऐसा करेंगे। तो इस बात पर दोनों में अंतर रहेगा थोड़ा सा। वो परिस्थिति और थी, वो शाम काशीराम जान करेंगे। मैं आपके अपनी बात को ये कह के समाप्ति की तरफ लेकर के जाऊंगा कि इस मूवमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, ये मूवमेंट से संबंधित समाज अब दो चीज के बगैर जीवित नहीं रह सकता। एक, इसको अपने मूवमेंट का एक लीडर चाहिए। नंबर 2, इसको सत्ता भी चाहिए। इसको मूवमेंट की सत्ता भी चाहिए, जैसे कटारिया साहब। तो सत्ता के लिए ये प्रयासरत रहेगा और उसके लिए ये इस मूवमेंट के लिए एक किसी अच्छे व्यक्ति की तलाश करेगा। उसके लिए मेरा ये कहना है कि भाई अगर व्यक्ति किसी ए नाम की व्यक्ति है, यही आया उसमें, यही आया वहां पर जमा है। अगर ए नाम के व्यक्ति को अपना बागडोर देती है इस मूवमेंट की, और ए नाम की व्यक्ति इस बागडोर को, कारोबार को आगे बढ़ाते जाते हैं, तो मैं उनकी भीड़ का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं। मैं गलत कहा हूं, मुझे बताकर के जाना आपको। आज आपकी हमारी मन की बात नहीं, डर भरी बातें होंगी। सभी सब चीज का आपने अपने इंतजाम रहेगा, पानी के लिए आपके लिए आ जाएगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करने के लिए खड़ा हूंगा। मेरा 7 साल का सफर बीएसपी के बाहर रहकर के जो मैंने तय किया, इसमें मैं मूवमेंट के खिलाफ कहीं गया हूं, मुझे ये बता करके जाए। 15 साल का रिपोर्ट कार्ड पीछे वाला आप जो पूछना चाहेंगे मैं उसको भी बताऊंगा। मैं एक नाम के व्यक्ति को बातों मिलती है, क्योंकि इस मूवमेंट के लिए 2 लोग तय करेंगे कि इस मूवमेंट को कौन लेकर के चलेगा। एक बहन जी के हाथ में है कि वो इस मूवमेंट का मुखिया किसको अनाउंस करे, और दूसरा मतलब सक्सेसर काम में चलने वाला मुखिया गलत हो जाएगा, दूसरा समाज से रहेगा। मैंने कहा अगर ए नाम का व्यक्ति इस काम को आगे लेकर के जाता है, मैं उसके भीड़ का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य मूवमेंट के आगे बढ़ने से है, इस बात से नहीं है कि जे नाम का व्यक्ति ही इस नाम को आगे लेकर के चले। अगर सी नाम का व्यक्ति इस कारोबार को आगे लेकर के चलता है, समाज उसका साथ देता है, मैं ऊपर ही आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं उसकी भी भीड़ का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं। बशर्ते वो काम आगे बढ़ना चाहिए जो महापुरुष हमारे कंधे पे छोड़ करके गए। अगर भी नाम का व्यक्ति कोई बीच में आता है, कोई भी नाम का व्यक्ति कोई तीसरा आता है, मैं उसका भी भीड़ का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर ABC और XYZ अगर कोई ऐसा लगे आपको कि भाई इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सुटेबिलिटी नहीं है उनकी, तो मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि जे नाम के व्यक्ति को एक बार आप लोग जरूर मौका दें। पहले और वो आजमाएं। ये मीटिंग हो सकता है हमारे बड़े नेताओं के पास जा रही हो। मेरा उद्देश्य ये है कि ये काम आगे बढ़े। क्या हम इस काम को पीछे जाने दें? ये उचित नहीं है। हमने अपने कंप्लेंट में लिखा ये पीढ़ी अब तक की सबसे संपन्न पीढ़ी है। ये पीढ़ी कारोबार को लेकर के पीछे चली गई। जैसा माने साहब ने कहा कि कम से कम आगे ना बढ़ा सको तो पीछे बढ़ जाने देना। मैं आपको विश्वास दिलाते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ से महाराष्ट्र के साथियों को कि हम किसी भी कीमत पे
औरत को पीछे नहीं जाने देंगे। अगर साहब काशीराम ने हमको सीएम दिया है तो हम पीएम देने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। इससे पहले हम बैठने वाले नहीं। इसलिए हमने ये तय किया कि मैं बसपा से 7 साल से बाहर। बहुत से लोग सोचते हैं जयप्रकाश को अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए। सी नाम के व्यक्ति ने पार्टी बनाई, वो आगे चले गए। वो मुझे बीच में मिले थे रास्ते में एक जगह पर। मैंने उनसे कहा भाई तुम इस काम को आगे बढ़ा लो, मैं तुम्हारे पीछे चलने के लिए तैयार हूं। तो सम्मानित साथियों, वो सोचते हैं कि जयप्रकाश अपनी पार्टी बनाए। मेरा ऐसा मानना है साहब काशीराम को निश्चय करते हैं, पार्टी बनाना इतना जरूरी नहीं है, इस मिशन को बचा करके सेठ जोड़ने में जाना जितना जरूरी है। ये पार्टी इसीलिए हमारी कमजोर हो गई, हम मूवमेंट से मुंह बोल गए। हमको मूवमेंट से फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, इसको फिर से तैयार करना होगा। इसलिए हम मौका देते हैं, हम खुलना छोड़ते हैं। ऐसे लेकर के सभी प्रकार के लोगों को हम मौका देते हैं कि आप राजनीतिक क्षेत्र में कुछ अच्छे परिणाम दे सकते हो तो आप दो, आप राजनीति चलाओ। हम बाबा साहब फूले का साहू का साहब काशीराम का मिशन चलाने के लिए हम पीछे से तैयारी कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये जल्दी ऐसे ये पार्टी बनाएगा। अभी एक मैसेज भी डिलीवर कर दिया गया है अभी 2 दिन पहले कि जयप्रकाश कांग्रेस के हाथों में गया। मैंने जो बच्चे घबरा गए, मैंने कहा तुम क्यों घबरा गए, मैं तो 7 साल से जेल में, ये झेलना पड़ेगा आपको। मैं 1-1 रुपया आप लोगों से मांग करके लाया और आपका पैसा आपको खर्च होता हुआ दिखाई देगा। मैं मच्छर काटने वाले कमरे में लाया हूं 2-4 रुपए के, और लोग कह रहे कि जयप्रकाश कांग्रेस के हाथों में गया, उसके पास बहुत मोटा पैसा आ गया। तो समाज साथियों कोई ऐसी बात नहीं है, इनसे भी आपको नहीं घबराना। कोई कहता है कि बीजेपी के हाथों में चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इस बात का भरोसा है, समाज पर विश्वास है और समय की मजाक को समझते हुए मैं फ्यूचर का खाते कह सकता हूं कि मुझे इस बात का भरोसा है कि ये समाज अपने मूवमेंट के लिए सही निर्णय एक दिन जरूर लेगा। इस बात का मुझे विश्वास है इस समाज के ऊपर सम्मान। इसलिए मैं प्रयासरत हूं, मैं तो कहता रहता हूं कि भाई कहीं भी जाकर के एक बार आप मुझे मौका दे दो, उसके बाद आप मैं रिजल्ट ना दे पाऊं। मैं तो हरियाणा राजस्थान में रहा, वहां पे 6 विधायक भी थे। इसी प्रकार से लोग साहब तोमर साहब ने जब उसको पहली बार एक उसके रूप में पेश किया था हापुड़ विधानसभा में, पूछ लीजिए, आप पूछ सकते हैं तोमर साहब मंत्री करके बताएंगे। इन्होंने साहब ने ये कहा था कि जयप्रकाश ऐसा तू क्या करता है कि तू जाट समाज के लोगों की मीटिंग करा देता है, सैनिक समाज के लोगों की मीटिंग करा देता है, और मुस्लिम समाज के लोगों की मीटिंग करा देता है, वाल्मीकि समाज की मीटिंग करा देता है। तो इस साहब ने उसको बताया कि भाई आपके अंदर कोई गुण है जो आप सभी राज्यों में अपना जो स्थान बना करके मीटिंग करा देते हैं। तो मैं तो इसी प्रकार से तैयार हुआ है, एक बार आपको मौका दिया जाए, पूरे देश के तमाम बुद्धिजीवी लोगों को इकट्ठा करेंगे और इस मूवमेंट के पक्ष में हम तैयार करके इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आखिर में कंक्लूड करना चाहता हूँ, सभी साथी मेरी बात को समझ में होंगे। अब बात करने में बड़ा मजा आएगा सभी साथी को। कुछ लोग काउंटर करेंगे, कुछ पक्ष में बोलेंगे, कुछ बोलेंगे कि जयप्रकाश यहाँ सही है, यहाँ पे गलत है। तो बात करने में अब अच्छा आप लोगों को आएगा। मेरा आखिरी निष्कर्ष ये है कि मैं आखिरी समय तक, आखिरी सफर तक, आखिरी पायदान तक बहन जी के पक्ष में अपनी दूरी तय करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद 2 ऑप्शन बचेंगे, या तो बहन जी इस मूवमेंट के लिए अपने बाद किसी व्यक्ति को बातों को लेके जाए, अगर समाज उसको स्वीकार कर लेता है तो मैं समाज के साथ अपना फिर से अगला बचा हुआ जीवन देने के लिए तैयार हूं। अगर यहाँ से कोई ऐसी बात करती है 1%, तो समाज तय करे कि कौन इस व्यक्ति को, कौन व्यक्ति इस मूवमेंट को आगे लेकर के जाएगा।
तो फिर मैं समाज के इस निर्णय को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अगर ना समाज ने मुझे मौका दिया और ना बहन जी ने मुझे मौका दिया तो मुझे कोई दुर्ग नहीं होगा, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए काम किया। आगे की मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। उसके बाद समाज जो तय करेगा मैं उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा, कांग्रेस बीजेपी को ज्वाइन नहीं करूंगा। हालांकि बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने हमसे कसम खिलाई। एक हमारे प्रधानी बन के आए थे वहां से झांसी से, उन्होंने हमें कसम खिलाई थी कि आप कभी यंग मूवमेंट को नहीं छोड़ेंगे। मुझे जानकारी मिली कुछ दिन पहले उन्होंने पार्टी भी छोड़ दिया, मूवमेंट के साथ भी इतना वो नहीं रहा, वो दूसरी उस पार्टी में चले गए जो बिल्कुल दुर्विरोधी है हमारे। तो मेरा कहने का मतलब यह है, मैंने आज तक जो आपसे कमिटमेंट किया है, मैं किसी पर झूठा साबित हुआ हूं ये मुझे बताएंगे। आगे भी मैं आपको कमिटमेंट करता हूं कि मैं फ्यूचर में कभी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा। या तो बहन जी मुझको पार्टी में ले तब मैं वहां काम करूंगा, और अगर नहीं भी लेती हैं तो समाज मुझे बताए कि मुझे क्या करना है, लेकिन मेरा पार्टी बनाने का कोई ऐसा मतलब दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर दोनों ने आप लोगों में से किसी ने भी हमारा सिलेक्शन नहीं किया, हमको मौका नहीं दिया, हमें आशीर्वाद नहीं दिया, हमें साथ नहीं दिया, तो मैं यहीं पर किसी मूवमेंट में लग जाऊंगा, लेकिन कभी किसी दूसरे की गोदी में जाकर के नहीं बैठूंगा। ये मेरा अपना आपकी कंक्लूजन है। इसके बाद तो रास्ता अच्छा हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरी बात सही हो। मैं उम्र में भी कम हुआ आप लोगों से, एक्सपीरियंस में भी कम हूं। आप अच्छा बेहतर क्या हो सकता है आप लोग हमें बताएं। इसी के साथ में बाद में कभी मौका आपको मिलता है कि इसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं, तो मैं उस समय भी आपके आदेश अनुसार अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। तो मैं ये इस प्रकार से अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ। बाकी वक्ता साथियों की सूची आती रहेगी, एक एक करके सभी साथी बोलते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।